स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे 3 चीज। जैसे कि आप लोग को पीछे वाला वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लॉन्ग से और शॉर्ट से दोनों बता दिए हैं। तो आज आप लोग को हम यहाँ पर 3 चीज सिखाने वाले हैं कि आप ब्लॉक कैसे निकालेंगे, आवर्त कैसे निकालेंगे और ग्रुप यानी वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये आप शॉर्ट हैंड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को ब्लॉक यानी ब्लॉक सीखना है कि किस तरह से ब्लॉक निकाला जाता है। उसके बाद आपको इसमें आवर्त यानी पीरियड किस तरह से निकाला जाएगा, ये चीज सीखना है। एक चीज और वर्ग जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, GROUP ग्रुप। ये 3 चीज आप लोग को हम आज सिखाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट से लिखना है। लॉन्ग से 2 चीज आप निकाल सकते हैं, ब्लॉक और आवर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप शॉर्ट से ही बनाए। तो शॉर्ट से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बनाते हैं तो सिंपल से आप क्या कर सकते हैं कि वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग भी निकाल सकते हैं, आवर्त भी निकाल सकते हैं और पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक फार्मूला आप लोग को बताया गया था, यही फार्मूला हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यानी शॉर्ट से आपको लागू होता है। फार्मूला क्या था, ये ट्रिक है, NS less than n minus 2, f less than n minus 1, d less than np। ठीक है, इसी फार्मूला पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, आखिर ये गैस याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व, मान लीजिए हमको सोडियम का बनाना है। ठीक, तो सोडियम का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 11 होता है, तो इसको आप लॉन्ग से पहले इसको देख लीजिए। तो लॉन्ग से कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, यानी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 होता है, लेकिन 1 ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग को 11 तक ही चलना है। यानी यहाँ पर ये इंगित कर रहा है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। तो ये देखिए 2 2 4 6 10 और एक कितना 11 हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बिल्कुल बन गया। तो लॉन्ग से भी आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज निकाल सकते हैं, एक ब्लॉक और एक क्या, आवर्त। ध्यान दीजिए। तो आपको ब्लॉक किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद जिस ब्लॉक में यानी अंतिम जिस ब्लॉक का होगा उसी ब्लॉक का वो सदस्य कहलाता है, यानी अंतिम में देखना है। तो अंतिम में देखिए, इसका अंतिम में क्या रहा है, S। जिसे आप जानते हैं कि S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है और F ब्लॉक होता है। ब्लॉक हम लोग का इसको सब सेल भी कहा जाता है या ऑर्बिटल भी इसको बोला जाता है। तो ये कितने होते हैं, 4 वो होते हैं। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि जो जिस यानी S P D F में से चारों में से जो अंतिम में आएगा उसका वही ब्लॉक होगा। तो सोडियम किस ब्लॉक में आता है, आपका सोडियम आपका ब्लॉक S में आएगा। देखिए ये अंतिम में कहां पर है, S में, तो ये आपका S ब्लॉक हो गया। अब देखिए पीरियड आप यानी आवर्त कैसे निकालेंगे, तो ये वाला डिजिट देख रहे हैं जिसे हम लोग को पता है, आप लोग को ये 2x + 3y + 6 इस तरह से आप कुछ मैथ पढ़ते होंगे। तो इसको डिजिट यानी संख्या बोला जाता है। आगे ये 2 है, 3 है, 6 है। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। जैसे यहाँ पर 1 2 2 और ये क्या है, 3 है। तो सबसे आपका बड़ा डिजिट कौन है, यानी संख्या कौन है, 3 है। तो इसका आवर्त यानी पीरियड हो जाएगा
पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप पीरियड टेबल में उठाकर देख सकते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका 2 चीज आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग से भी ये निकाल सकते हैं, ब्लॉक और पीरियड। अब चलिए इसी चीज को हम आपको शॉर्ट से बताते हैं। तो शॉर्ट किस तरह से बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोग सीख गए होंगे। ध्यान दीजिए। अब ये हम लोग का नियोन है, तो नियोन सोडियम है, सॉरी ये सोडियम है। तो यहाँ पर आप कौन सा लेंगे, नियोन लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास का लेना है। तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। तो इसके माथे पर यानी 10 लिख देंगे, बड़ा कोष्टक घेर कर। अब देखिए इसका अंतिम कक्षा, तो हीलियम आपका कितने नंबर पर आता है, हीलियम नियोन यानी नियोन कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर। तो इसका अंतिम कक्षा जो होगा आपका कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपका कितना आ गया, n का वैल्यू 3। तो इस फार्मूला पर पुट कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, NS। तो यहाँ पर n का मान हो गया 3 और S। तो S पर अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, क्योंकि हमको 11 तक ही लिखना है। तो 10 और ये कितना हुआ, 11। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि S में 2, P में 6, D में 10, F में क्या 14। इससे अधिक नहीं लिख सकते हैं, आप कम लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को इसके माध्यम से चलना है, तो कम लिख सकते हैं, अधिक नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि किस में आया है, तो इसका ब्लॉक आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। ब्लॉक आपका S आ गया। आवर्त यानी ये कहीं डिजिट आया है, यानी P। तो P आपका कितना आ गया, यानी पीरियड कितना आ गया, 3 में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, ब्लॉक और आवर्त। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, चलिए कैलोरीन ले लिया गया। कैलोरीन यानी जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। अब इसका आप क्या कीजिए, शॉर्ट से ही बनाइए। शॉर्ट से बनाएंगे तो वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग के लिए 3 वो कंसेप्ट आपको बताएंगे, उस तीनों कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी कंसेप्ट है, आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 17 है। अब क्रिया कैसा आप लोगों को पता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, उसके बाद होता है क्रिप्टन 36, उसके बाद जेनॉन 54, रेडॉन 86। इसका अंतिम कक्षा 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 होता है। यही हम लोग का क्या है, n है। n का क्या है, वैल्यू है। तो अब यहाँ पर अगर 17 आया है तो कौन सा लेंगे, अधिक वाला नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर आर्गन ये है, तो आर्गन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 17 से एक ज्यादा है, 18 हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम वाला लेना है। ज्यादा कम वाला भी नहीं लेना है। ये नहीं कि आप हीलियम ले लें, नहीं। इसके पास में कौन आएगा, नियोन। तो नियोन ले आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया नियोन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, पहले इसको बड़ा कोष्टक में घेर लीजिए। इसका परमाणु संख्या 10 और इसका अंतिम कक्षा ध्यान दीजिए। तो अंतिम कक्षा कितना है, अंतिम कक्षा देखिए नियोन है, तो नियोन का अंतिम कक्षा 3 है, n बराबर। तो चूंकि n बराबर हो गया हम लोग का कितना, 3। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में रखिए NS। पहले क्या कह रहा है, NS। तो n का मतलब हो गया 3, तो यहाँ पर आप 3 रख देंगे सिंपल से। उसके बाद S पर कितना होता है, 2, तो 2 रखेंगे। अभी देखिए 10 2 12 हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर आगे चलिए, n-2। n-2 का मतलब क्या हुआ, यानी n का मान 3 है, तो 3 में से 1 घटाइए। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 1f आएगा। आप जानते हैं 1f क्या होता है, संभव नहीं है, असंभव है। 4f और 5f संभव होता है। ठीक है। तो इसको आप छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जांच करेंगे, तो यहाँ पर जांच करेंगे तो n का मान 3 है, तो 3 - 1 d है। तो इसको जब हल करेंगे तो 2d आएगा।
2D, तो 2D भी क्या होता है, संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि D 3D से स्टार्ट होता है। ठीक, तो 3D आता तब ये संभव, लेकिन अगर ये संभव नहीं है, असंभव है, तो इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। तो ये क्या हो गया, NP हो गया। तो N का मान आपका कितना हो गया, 3। अब P का मान कितना हुआ, अब देखिए 6 होता है, लेकिन हमको 17 तक ही आवश्यकता है, तो 10 2 12 और 5 कितना, 17। कितना करें कि 17 हो जाए यहाँ पर। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। तो इसमें देखिए ब्लॉक यानी भी इसमें कितना हो जाएगा ब्लॉक, तो ब्लॉक इसमें देखिए अंतिम में किसमें आया है, P में, तो इसका ब्लॉक P हो जाएगा। आवर्त यानी P, आवर्त यानी पीरियोड, तो पीरियोड आपका ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दोनों तो बराबर ही है, ये नहीं कि कोई बड़ा और छोटा है, तो किसी एक को ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, पीरियोड और ब्लॉक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे। अब चलिए आप लोग को वर्ग निकालना हम सिखाते हैं कि वर्ग आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वर्ग के लिए किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए ये दोनों को आपको ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करना है। ठीक, तो इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा, अगर एस पी एक साथ आया तो उसमें एक्स्ट्रा से 10 आपको जोड़ना है। जैसे देखिए एस के बाद ही आ गया है क्या, पी, तो उसमें आपको फर्स्ट कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि एस पी एक साथ आए तो उसमें आपको क्या करना है, 10 और एक्स्ट्रा से जोड़ना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एफ में आ रहा है तो एफ को नहीं जोड़ा जाता है वर्ग निकालते समय से। चलिए सबसे पहले इसी को हम एग्जांपल एक लेते हैं, एग्जांपल आप लोग को एक बताते हैं। जैसे देखिए यूरेनियम कितना होता है, यूरेनियम 92 होता है आप लोग का। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूरेनियम का कितना होता है, 92। सबसे लॉन्ग लिया गया है, लंबा लिया गया। आपको अगर कोई भी डाउट है, बड़ा छोटा कोई भी है, आप बना सकते हैं, डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 92 हो गया। तो अब यहाँ पर कौन सा लेंगे, देखिए तो रेडॉन लेंगे, क्योंकि 92 से ये क्या है, छोटा है, तो इसी को लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेंगे रेडॉन, यानी इसका बड़ा कोष्टक में इसको पहले घेर लेंगे आप इस तरह से सिंपल से। इसका जो परमाणु संख्या है इसको लिख देना है, 86 हो गया। अब इसका अंतिम कक्षा कितना है, यानी n बराबर कितना है, इसका 7 है। तो n बराबर कितना हो गया, 7। तो इस फॉर्मूला पर रखिए NS, n का मतलब 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, ध्यान दीजिए। तो 7 पर 2 हो गया। फिर यहाँ पर n-2, तो n-2 यानी 7 में से आपको 2 घटाना है, तो कितना आएगा, 5f। तो 5f संभव होता है, इसी फॉर्मूला पर चल रहे हम लोग। तो 5f आपका कितना होगा, 14। जोड़ते चलिएगा, 92 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए अब जोड़ लेते हैं हम लोग। ये 86 या 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 10, ठीक है, 90 हो गया, तो ज्यादा न हो गया जी, यही 90 हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, एक पर ये ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हो गया हम लोग का कितना, 86 और 2 ये जोड़ेंगे तो 88 हो गया। अब इस पर कितना जोड़े कि हम लोग का 92 हो जाए, तो 4 ही जोड़ेंगे ना, 8 4 12 का 2 हासिल 1, यानी एफ पर आपका कितना आएगा, एफ पर आपका आएगा 4। ठीक है, तो देखिए एफ में आ गया, एफ में आ गया आपका ये। तो ये आपका किस वर्ग में आता है, इस चीज को आपको निकालने के लिए सिंपल से एफ वाले को नहीं जोड़ना है। ये जो एफ देख रहे हैं 92 हो गया ना जी, 92 हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए एफ वाले को नहीं जोड़ना है। जो पावर में 4 आया है, आपको वर्ग निकालते समय क्या करना है, इसको नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट कंसेप्ट आपका ये है
कि जब एफ में रहे तो उसको नहीं जोड़ना है। तो इसका वर्ग आपका कितना होगा, वर्ग यानी वर्ग सिर्फ इसका 2 होगा। ठीक है, ये आपका वर्ग 2 में ही आएगा। जो हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं आप देख सकते हैं पीरियड टेबल में। अब चलिए, ये तो हो गया आपका वर्ग 2 में। हाँ, अब इसका ब्लॉक भी निकाल सकते हैं आप। ब्लॉक देखिए किस में आया है, अंतिम किस में आया है, एफ में आया है, तो ब्लॉक इसका एफ हो जाएगा। उसके बाद पीरियड देखिए, आवर्त यानी पीरियड, तो पीरियड इसमें देखिए ये 7 है 5 है, कौन बड़ा है, 7 है, ये 7 आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। वर्ग निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि एफ को नहीं जोड़ना है, बाकी जो भी आए उसको जोड़ लेना है, लेकिन एफ को क्या करना है, नहीं जोड़ना है। एएसपी एक साथ है, उसमें 10 एक्स्ट्रा में आपको जोड़ना है वर्ग निकालते समय। तो चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको एसपी में। ध्यान दीजिए, जैसे सिलिकॉन का आप जानते हैं कितना हो गया, 14। इसका शॉर्ट हैंड से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए आप। तो देखिए नियोन लेंगे, Na कितना हो गया, 10। अंतिम कक्षा इसका कितना है, अंतिम कक्षा 3 है, तो 3S कितना हो गया, 2। 3 में से 2 घटाएंगे इस फॉर्मूला पर, ध्यान दीजिए, तो एक एफ असंभव होता है। आगे चलिए, 3 में से घटाएंगे 2D भी नहीं होता। आगे चलिए, तो NP, तो एन का मान है 3, अब P का मान कितना लिखे, देखिए P का मान 6 होता है, लेकिन 10 2 12 और 14 तक हमको जाना है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज तो समझ ही गए हैं कि ब्लॉक कैसे निकालेंगे, यानी बी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अंतिम किस में आया है, P में, तो आपका P होगा। ठीक है, अंतिम P ब्लॉक में आया है तो P होगा ब्लॉक। और आवर्त यानी पीरियड, तो पीरियड देखिए इसका 3 होगा। ठीक है, पीरियड 3 हो गया। उसके बाद आप देखिए वर्ग, मेन ही यहाँ पर वर्ग निकालना सीखना आपको। ब्लॉक और पीरियड आप सीख गए हैं, उम्मीद करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 और ये 2 जोड़ना है वर्ग निकालते समय, यानी वर्ग यानी ग्रुप, तो ग्रुप निकालते समय ये दोनों का करना है, ऐड करना है। तो 2 + 2 ऐड हो गया। लेकिन ये देखिए एसपी एक साथ है, एस के बाद ही अगर पी आ गया ठीक संपर्क में, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा में 10 जोड़ना है, तब उसका क्या होगा, आपका वर्ग निकलेगा। तो 2 और 2 4 और 4 और +10 बराबर कितना आ गया, 14। आप पीरियड टेबल में जांच कर सकते हैं। सिलिकॉन जो है आपका क्या होगा, वर्ग 14 में आएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये सीख गए होंगे। कहीं पर भी आपको डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए एक आप लोग को वर्क देते हैं, HW, ये कैलोरीन का आप लोग क्या कीजिएगा, निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसमें आपको क्या क्या निकालना है, बी यानी ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है और ग्रुप निकालना है। ये 3 चीज आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक और वीडियो इसका देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, बस ये तीसरा था। ठीक है, और एक चौथा वीडियो भी आप लोग आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, जो कि हुंड के नियम से बनता है। ठीक है, तो उसको भी देखना आप ना भूले। छोटी छोटी बातों से आप क्या कर सकते हैं, सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हमारे व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।